हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने लगभग ऑलमोस्ट केमिकल काइनेटिक्स को पूरा कर लिया था। रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में हम कुछ पढ़ रहे थे। फिर हमने ये देखा कि रिएक्शन मैकेनिज्म से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हाउ टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, अगर आप लोगों ने वो क्लास गलती से या किसी भी तरीके से आपने अटेंड नहीं करी है, तो अब आप वो क्लास जाके अटेंड कर सकते हो। क्या है कि मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो प्लेलिस्ट है केमिकल काइनेटिक्स की प्लेलिस्ट जो है वो मैं मेंशन करता हूँ, तो वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। आज हम केमिकल काइनेटिक्स को लगभग कंप्लीट ही कर देंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक न्यूमेरिकल दिया था सोल्व करने के लिए कि आपको ऑर्डर कैलकुलेट करना था। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से था कि 2NO + Br2 नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है। ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करने पर ये हमें 2NO Br देता है, ये आपको पता है। अब उसके बाद मैंने इस रिएक्शन के स्टेप्स दोनों लिखे कि ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। ये जो रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो ये कौन कौन से स्टेप थे कि सबसे पहले जो NO है वो Br के साथ रिएक्शन करके Br2 के साथ रिएक्शन करके NOBr2 बनाता है। मैंने ये कहा कि ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब कि ये रिएक्शन एक इसका कांस्टेंट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, मतलब जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करती है तो यहां से ये K1 जो इसका रेट कांस्टेंट है, उसके बाद ये जब बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती है या प्रोसीड करती है तो इसके लिए इसका जो रेट कांस्टेंट है वो K2 के बराबर है। अब आगे की बात करें कि NOBr2, ये जो NOBr2 हमें फर्स्ट स्टेप से मिला है, वो NOBr2 एक NO के साथ रिएक्शन करता है और हमें 2NOBr2 एज ए प्रोडक्ट मिल जाता है। तो बेटा इसके अंदर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K3 है। अब आगे की बात करते हैं। देखो, मैं आप लोगों को कुछ बताऊं कि आपने कभी ना कभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इक्वल्स टू जरूर पढ़ा होगा कि Kc इक्वल्स टू K ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय K ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब आप कैलकुलेट करते हो तो ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन, इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड करती है और बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर भी प्रोसीड करती है। यहाँ K फॉरवर्ड, इस रिएक्शन के लिए जो K फॉरवर्ड है वो K1 है और K बैकवर्ड जो है वो K2 है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि Kc इक्वल्स टू किसके बराबर है? K1 डिवाइडेड बाय K2 के बराबर। अब आगे हम चलते हैं। कैसे? कि रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये स्लो स्टेप है, 2 स्टेप मैं लिख देता हूं। ये जो पहले वाला स्टेप है ये फास्ट स्टेप है, दिया हुआ है आपको, और ये जो है स्लो स्टेप है। एक रिएक्शन के अंदर अगर आपको ये बताया गया है स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप, तो उससे आप क्या समझते हो? जब भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो आप स्लो स्टेप के पास जाएंगे, मतलब कि स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो जो भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर स्लो स्टेप होगा उसी से आप रेट फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम करते हैं, यहां से रेट लिखते हैं। तो बेटा यहां से रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to concentration of reactant. It will be NOBr2 into concentration of NO। बिल्कुल लिख सकते हो ऐसे। आप यहां से इसके लिए रेट कांस्टेंट K3 है, then we will write the rate equals to K into concentration of NOBr2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO। समझ गए? यहाँ K जो है वो K3 है, यहाँ K क्या होगा? K3 होगा। आप ना इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, मान तो सकते ही हो। जब आप ये मान सकते हो कि आपके पास एक मर्सिडीज है तो ये तो छोटी सी बात है, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपने माना।
अब मुझे यहां से एक रिएक्शन लिखनी है NO प्लस Br2, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो यहां से आपको मिलता है NOBr2, बिल्कुल मिलता है, ये आपने पढ़ा है। एक बार आप इसे कॉपी कर लीजिएगा, फिर स्पेस कम है तो यहां से अगर आप Kc लिखना चाहते हो, अगर आप Kc लिखना चाहते हो तो ये किसके बराबर, K1 डिवाइडेड बाय K2 के। अच्छा, K1 और K2 कैसे कैलकुलेट करोगे आप कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अगर टोटल Kc निकालना है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा 11th क्लास के अंदर, जो रिएक्शन क्वोशेंट कह दो या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह दो। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो आप क्या लिखोगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOBr2, क्यों लिखा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2। बिल्कुल समझ गए होंगे आप। यहां से क्या लिखा मैंने कि Kc बराबर K1 डिवाइडेड बाय K2 तो है, लेकिन अगर आपको Kc लिखना है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बिल्कुल लिख सकते हो। यहां से लिखने के बाद अगर आपको यहां कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOBr2 फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो क्या करोगे, इस NO और Br2 को इधर लेके आओगे। देन आप क्या करोगे आप कि यहां से आपको फाइंड आउट करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOBr2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOBr2, ये क्या होगा कि K1 डिवाइडेड बाय K2 मल्टीप्लाइड बाय, सीधा सीधा लिखेंगे हम K1 डिवाइडेड बाय K2 मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2। बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग कि इस प्रकार से हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOBr2 फाइंड आउट होगी। अगर ऐसा है तो अब यहां से अगर आप रेट लिखना चाहते हो, रेट ऑफ रिएक्शन, आपके पास एक रेट कांस्टेंट K3 है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOBr2, यहां देखो टोटल रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू, क्योंकि आप स्लो स्टेप से रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हो, तो K3 इंटू NOBr2 इंटू NO, यहां NOBr2 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हो, या मैं ये सीधा सीधा लिख दूं, आप ये भी मान सकते हो कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOBr2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहां से आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या आता है, एक सेकेंड आप इसे कॉपी कर लीजिए, ये स्पेस थोड़ा कम ही रहेगा, तो एक बार आप इसे यहां से कॉपी कर लीजिए, टोटल जल्दी कीजिए, फिर हम ऊपर का मिटा देंगे और ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। फटाफट से कॉपी कीजिए या स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है आपको, जल्दी से कीजिए। हाँ, तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फाइंड आउट करना है। मैं इसे मिटा देता हूं टोटल यहां से, आप पीछे जाके एक बार देख सकते हैं, अगर आपने नहीं लिखा है या नहीं स्क्रीनशॉट लिया है तो पीछे जाके पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो मेरे पास यहां से मुझे क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOBr2 कैलकुलेट करना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOBr2 कैसे फाइंड आउट होगा कि K1 डिवाइडेड बाय K2 मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 को कहाँ लेके जाओ, यहाँ, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2। समझ गए आप लोग, यहां से बिल्कुल समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर दो। क्या लिखूंगा मैं कि पुटिंग द वैल्यू
पुटिंग द वैल्यू ऑफ concentration of NOBr2 in इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर ये वैल्यू जब आप लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहां से इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है कि रेट इक्वल्स टू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट विल बी रेट इक्वल्स टू K3 मल्टीप्लाइड बाय NOBr2 की जगह आप क्या लिखोगे K1 डिवाइडेड बाय K2, यहां से concentration of NO into concentration of Br2, उसके बाद concentration of NO, बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे। यहां 2 NO हो गए अब आपके पास, तो यहां से देखो इस टोटल कांस्टेंट को, ये जो कांस्टेंट है K1 K2 K3, मैं इस टोटल कांस्टेंट को K लिखूं, देन रेट इक्वल्स टू K, मैंने इन तीनों कांस्टेंट को मिला के K लिखा। अब उसके बाद देखिए एक NO ये आपके मैथमेटिक्स के हिसाब से या केमिस्ट्री के हिसाब से NO⁻²2 इंटू Br2, बिल्कुल हो गया। अब यहां से ऑर्डर लिखना है आपको, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू NO कितना 2, उसके बाद ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू Br2 कितना लिखोगे 1, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना, ओवरऑल ऑर्डर कितना होगा 2 + 1 = 3। तो ये जो रिएक्शन है वो कितना ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर है? तो आपको इस तरीके से समझना है और इसी तरीके से आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना है रिएक्शन मैकेनिज्म से। तो कोशिश कीजिए जहाँ पे भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलता है तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं आता है तो मेरे से कांटेक्ट कीजिए, एक बार इसे जल्दी से कॉपी कर लें, फिर हम अगला टॉपिक और इस चैप्टर का, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो एक बार कॉपी कीजिएगा जल्दी से। तो आप लोगों ने कर लिया होगा कॉपी, आगे की बातें करते हैं। हमारे पास टाइम ही टाइम है, हम बातें ही बातें करेंगे, क्योंकि आज जो आपके सीनियर्स हैं जो 12th क्लास में थे हरियाणा बोर्ड से, उनका रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है और रिज़ल्ट बहुत अच्छा भी गया है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात पहले से ही है कि जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा गया और कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, कोई बच्चा फेल भी नहीं हुआ। तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हेडिंग डाल के आप लिखेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। किसे कहते हो बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो रिएक्शन होती हैं जो एक से या दो से ज़्यादा स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती हैं। मतलब उन रिएक्शंस के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप होते हैं, उन रिएक्शंस को आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हो। आप समझ गए होंगे कि हमारे पास 2 ही तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वैसे तो होती तो बहुत सारी हैं, जैसे डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें बाद की बातें हैं। हमें रेट ऑफ द रिएक्शन के बेस के ऊपर हमें 2 टाइप की केमिकल रिएक्शंस मिलती हैं। कौन कौन सी? एक एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो एलिमेंट्री हम पहले पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स के बारे में हम थोड़ी डिस्कस कर लें। देखिएगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती, आप ये चीज़ मान लो, क्या मान लो, मानो ए से आपको बी कोई प्रोडक्ट मिलता है, इस बी से आपको कोई सी प्रोडक्ट मिलता है और इस सी से आपको डी कोई प्रोडक्ट मिलता है। इसके लिए कांस्टेंट K1 है, इसके लिए कांस्टेंट K2 और इसके लिए कांस्टेंट क्या है K3 है। ये रिएक्शंस जो हैं, अब यहाँ कुछ इनके जो कुछ बता रखा है, इन रिएक्शंस की जो डिटेल है वो दे रखी है। क्या कि ये जो केमिकल रिएक्शन है
ये इस रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर मान लो लेट, ये जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है। कैसी है वो? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ध्यान से सुनना, ये एंडोथर्मिक है। ये जो केमिकल रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये जो रिएक्शन है ये फिर से एंडोथर्मिक है, ऐसा दिया गया है एंडोथर्मिक। तो ये जो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। मान लो ये स्लो स्टेप है, समझ रहे हो ना कि ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट है। ये फास्ट लिख देता हूँ, ये फास्ट स्टेप और ये भी क्या होता है? फास्ट स्टेप। एक रिएक्शन के अंदर एक ही तो स्टेप ऐसा होता है जो क्या होगा? क्या होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम क्या करते हैं, एक चीज़ और गिवन है आपको कि K1 जो है वो K3 से बड़ा है। K1 इज ग्रेटर देन K3। ये क्या पढ़ रहे हैं हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है, किस प्रकार से चेंज होती है, वो चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास केस नंबर फर्स्ट, ये जो केस है ये कोर्ट केस वाला या पुलिस केस वाला नहीं है, हमारे पास केस नंबर फर्स्ट हम लेते हैं। क्या कि रिएक्शन गिव्स A फ्रॉम D, कि आपको A से D मिलता है। अब जब दो पार्ट इसके एंडोथर्मिक हैं तो ओवरऑल रिएक्शन भी क्या होगी? एंडोथर्मिक होगी। मतलब जब दो स्टेप जो हैं वो क्या हो, इसके दो स्टेप एंडोथर्मिक हैं तो बहुमत किसका? एंडोथर्मिक का। तो ये जो रिएक्शन है वो कैसे रिएक्शन होगी? एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होने वाली है। तो अगर ऐसा है तो हम यहाँ लिख देंगे कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, एक्टिवेशन एनर्जी। इस रिएक्शन के लिए मैं यहां साफ साफ लिख रहा हूं, इट इज नॉट ए रिलेशन, नॉट ए, कि आप हर एक रिएक्शन के लिए इसे रिलेट नहीं कर सकते। तो क्या करोगे? तो वो चीजें हम देखें क्योंकि यहां दिया हुआ है ऐसा। तो एक बार लिखेंगे, फिर हम एक ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, हम बनाते ही हैं। तो चलिए हम एक ग्राफ बनाते हैं, आपको रुकना ही पड़ेगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम ग्राफ बना के आपको समझा देंगे। तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने लिया होगा इसका। तो ग्राफ बनाते हैं इस रिएक्शन के लिए कि इसके कौन कौन से स्टेप कैसे कैसे होते हैं। तो रुकना पड़ेगा आप लोगों को। हाँ, तो चलिए देख लेते हैं ग्राफ जो था रिएक्शन के लिए। हमारे पास रिएक्शन क्या थी? A गिव्स B एंड B गिव्स C, देन C गिव्स D। ये हमारे पास 3 स्टेप थे रिएक्शन के। अब इन तीनों स्टेप्स को किस तरह से हमने लिखा, देखो यहाँ हम एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। तो सबसे पहले जब रिएक्शन शुरू हुई तो रिएक्शन शुरू होने के बाद A ने क्या बनाया? प्रोडक्ट बनाया। अब A प्रोडक्ट क्या बनाता है? B बनाता है। तो मानो इसका जो एनर्जी चेंज है वो यहाँ तक आया और फिर B के अंदर ये कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट बना। अब ये B से इसकी जो एनर्जी है वो बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, समझ रहे हो, पहले फर्स्ट रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब कि यहां से आपको एनर्जी देनी पड़ी है रिएक्शन को। जब आप देते हो रिएक्शन शुरू होती है यहां से। अब क्या हुआ? सेकेंड स्टेप इज द एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन।
तो एक्सोथर्मिक का मतलब इस रिएक्शन से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो प्रोड्यूस हुई तो इसकी एनर्जी को मैंने ज़्यादा किया। अब यहाँ से जब एनर्जी कम होगी, नेक्स्ट क्या है, एंडोथर्मिक है, तो लगभग इसके इक्वल ही बनाना आप कि एनर्जी जो है वो इसके बराबर। तो ये फर्स्ट स्टेप केमिकल रिएक्शन का, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप। यहां से आपको प्रोडक्ट्स मिल ही रहे हैं, ए से बी, फिर बी से सी एंड देन सी से डी। आप इन्हें मार्क कर सकते हो कुछ इस प्रकार से कि आपको ए से बी प्रोडक्ट मिला है, बी से सी और सी से डी प्रोडक्ट आपको मिला है। ठीक है, ये जो यहां से यहां तक का चेंज है इसे एंथैल्पी चेंज डेल एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एनर्जी फर्स्ट रिएक्शन की है, मतलब फर्स्ट स्टेप की है, ये एनर्जी सेकंड और ये एनर्जी थर्ड। तो आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। इसी के साथ हमारा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट होता है। अब आगे नेक्स्ट मतलब कल से हम पढ़ने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। तो सरफेस केमिस्ट्री 5th चैप्टर या 5th यूनिट होगी हमारी। तो ऐसे ही कंटिन्यू अपनी स्टडी को जारी रखिए। तो एक बार इसे कॉपी कर लेना। हाँ, तो अगर आप लोगों ने कॉपी कर लिया है या स्क्रीनशॉट ले लिया है तो 4th चैप्टर तक आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें। मैं आज ये जो 4th चैप्टर मतलब केमिकल काइनेटिक्स का आज हमारा लास्ट लेक्चर है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं सभी टोटल जितने भी सॉलिड स्टेट हो गया, सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया और केमिकल काइनेटिक्स, इन सभी प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं मेंशन कर दूंगा। तो यहाँ से अगर आप लोगों ने किसी भी चैप्टर की तैयारी या किसी भी यूनिट को आपने एक बार नहीं पढ़ा है तो वहाँ से जाके जल्दी से एक बार उसे पढ़ लेना। फिर आगे हम पढ़ने ही वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं या आपको समझ आ रहा है, ठीक लग रहे हैं या आपकी पढ़ाई में हेल्प हो रही है, तो आप लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आती है तो आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड फिर मैं यही कहूँगा, पढ़ते रहें, लगातार पढ़ते रहें।